सभी लोग वहां पहुंचते ही वृंदावन की दिव्य लीला को देखते ही सभी के सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैया अब तो वृंदावन में आए गए होंगे, तो छोटे छोटे भैया कैयन को चलाएंगे। मैया ने कहा सुन अभी तू नहीं छोटा है, कैया से पहले बछड़ों को चरावो प्रारंभ कर दिया। तो भगवान ने छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराना प्रारंभ कर दिया। बोले गोपाल भगवान की जय हो। छोटे बछड़ों की सीमा होती है गांव के बाहर, और बड़ी बड़ी गायों को लेकर के चाहे जितने दूर चले जाए। तो भगवान नन्हे नन्हे से बाल छोटे बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिया। बछड़ों को चलाना प्रारंभ किए नहीं कि एक सीधे आया वत्सासुर नाम कर देते। वत्सासुर नाम का जो दैत्य है वो बछड़े बन करके आया। भगवान उस नकली बछड़े को पहचान गए तो सीधे पीछे से आकर के पैरों को पकड़ करके और सीधे पछाड़ के नीचे मार दिया। सो गोविंदाय नमो नमः, वत्सासुर का कल्याण कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की।
भगवान एक दिन समस्त पशुओं को पानी पिला करके सीधे चले आ रहे थे। तो एक बकासुर नाम का दैत्य बगुला बन करके विशाल मुंह फाड़ के भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने सीधे बकासुर के दोनों चोंचों को पकड़ के ऐसे ही छीन दिया। तो चलते ही गोविंदाय नमो नमः बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे एक दिन भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ आंख मिचौनी खेल रहे थे। आंख मिचौनी खेली रहे थे, भगवान के ऊपर बारी आई। भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों तुम लोग सब छुप जाओ, हम तुमको ढूंढेंगे। उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य विशाल अजगर बन करके आ गया। ब्रजवासी छुपने के लिए आज अघासुर अजगर के रूप में आया तो इतना विशाल उसने मुंह फाड़ के बैठ गया कि सीधे समस्त ब्रजवासियों को लगने लगा ये तो निश्चित रूप से गुफा। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो, नीचे की जीव जो है, नीचे का ऊंट को नीचे, ऊपर का जो ऊंट है वो ये समझ लो कि आकाश को छू रहा है। इतना विशाल मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी सीधे उसी की गुफा को ही समझ के उसी को नहीं घुस गए। जैसे ही घुसने लगे तो बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं देखी तो देखते ही सब तारीफ करने लगे। बोले देख बोले भैया यहाँ गुफा में यहाँ की सरकार बड़ी जोरदार है, कैसी? बोले देख लो भैया यहाँ की सड़क तो बड़ी गुलगुली है, बाकी जीव सड़क की तरफ पड़ी है। बाकी जीव कोई बोले, जीव कोई सड़क समझ बैठे। तब तक एक दूसरे वाला की नजर माँ के दांतों पर पड़ी। बोले भैया ये बगल में एक खूंटा से काय को बढ़ है। बोले तो मालूम ना ये संकेत दे रहा है ये गुफा इतने अंदर तक इतने किलोमीटर है, चले जाओ। आजकल भी ऐसा ही है ना, जैसे हम लोग यहाँ से दमोह जावे तो रास्ते में वो खूंटे दिखाई देते हैं, स्पष्ट उसमें लिखा रहता है भैया यहाँ से दमोह इतने किलोमीटर। तो ब्रजवासी बोले ये खूंटा जो है ये दांतों को देख के खूंटा समझ बैठे। बोले ये खूंटा इसलिए खड़े हैं कि ये गुफा अंदर इतनी अभी दूर है। भगवान जैसे ही वहां से आए, भगवान पलक झपकते ही सारा राज्य समझ गए। तो भगवान ने भी देरी नहीं की और सीधे भगवान अघासुर के मुंह में ही प्रविष्ट कर जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ये तो बैठा ही था कि भगवान कब तक नहीं आएंगे। भगवान जैसे ही अंदर गए तो ये सीधे इसने मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही मुंह बंद किया तो अजगर का काम है, अजगर भोजन करने के बाद जब किसी भी चीज को ली लेता है तो लीलने के बाद ऐसे ऐसे ही करता है। भोजन हजम करने के बाद जैसे ही उसने पलटी मारी नहीं, ये सब ब्रजवासी घबराए। बोले भैया ये गुफा तो बड़ी जोरदार है, ये तो हल रही है। अब वहां से जब तक कुछ उसने जैसे ही अपनी श्वास को रोके बैठा तो उसने छोड़ी श्वास। जैसे ही उसने छोड़ी तो वहां से विचन गई, विचित्र बदबू आई। जैसे खुशबू आई तो सब ब्रजवासी अब तो सुन करके और भी बेहोश होने लगे। तब वहां से वो बाहर की तरफ आए। वो बाहर आए तो कन्हैया को देखा तो देखते ही कन्हैया से बोले कन्हैया गजब है का। बोले यार तो हम लोग के प्राण बड़े संकट में, हमें तो बड़ी वेदना होने लगी है। भगवान ने कहा तुम यही तो गलती कर देते हो, बार बार गलती करते हो, तुमको सब सुलझाना हमें पड़ता है। तुम्हें कोई क्या आवश्यकता थी यहाँ आने की? ये कोई गुफा नहीं है, अघासुर नाम का दैत्य ये अजगर बन करके विशाल मुंह फाड़ के सबको खाने के लिए बैठा है। तुम लोग कैसे चले आए? अब और घबराए। भगवान को लगने लगा कि ये निश्चित रूप से मर जाएंगे। तो भगवान सीधे आकर के और उसके नाक के दोनों छिद्रों को अपने हाथों के ऐसे हथेली लगा करके अवरुद्ध कर दिया। और जैसे ही अवरुद्ध किया नहीं तो अघासुर श्वास लेना बंद कर दिया। जैसे ही श्वास ना ले पाया अब उसको और ज्यादा वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी तो और ज्यादा इधर उधर करने लगा। भगवान को लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये तो पलटी खा ही रहा है, पलटी खाते खाते हमारी ब्रजवासी ना पलट जाए। तो भगवान ने सीधे अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि अंत में अघासुर को लगने लगा कि मैं जल्दी जल्दी में कहीं आग का गोला तो नहीं कट गया। तो सीधे जैसे ही इसने ये सोचा नहीं कि भगवान ने तुरंत अपने विशाल शरीर को बढ़ाया और बढ़ाते ही अघासुर को फाड़ते हुए समस्त ब्रजवासियों को मुक्त कर दिया और मुक्त करके सीधे अघासुर का भी
गोविंदाय नमो। इस प्रकार से भगवान ने अगासुर का भी उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अगासुर के मुंह से निकले और सीधे आकर के सब ब्रजवासी बोले कि नहीं अब तो मुझे भूख लग रही है। तो सीधे समस्त ब्रजवासियों को लेकर के नाश्ता करने चले गए यमुना के किनारे। उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भ्रम हुआ कि ये मेरा प्रभु नहीं हो सकता। तो सीधे वहां से आए और यहाँ से बछड़ों को लिया और सीधे ब्रह्मलोक। भगवान को लगने लगा कि तब भगवान ने कहा भैया ब्रजवासियों आप जब तक नाश्ता करो तब तक मैं जाकर के दौड़े देखो बछड़े कहीं दूर तो नहीं निकल गए। तो जब तक भगवान बछड़े देखने आए तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी लिया और सीधे ब्रह्मलोक। अभी यहाँ बछड़े भी नहीं और ग्वाल भी नहीं। भगवान वहां पलक झपकते ही समझ गए। तो भगवान ने ही अपने ही रूप से उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल प्रकट करके भगवान 1 वर्ष तक ये लीला करते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे तालियों के साथ ऊपर हाथ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चलती रही। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रज में कहीं ये बछड़ी और ग्वाल कहीं ज्यादा तो नहीं होगा। 1 वर्ष हो गई पर कोई चिट्ठी पत्री सूचना कुछ भी नहीं आई। चल करके देखो तो वहां से ब्रह्मा जी ने आकर के यहाँ देखा। तब तक भगवान यहाँ से ब्रह्मा का रूप धारण करके सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। जैसे ही अंदर प्रविष्ट होने लगे द्वार पर जो द्वारपाल थे सीधे द्वारपालों से कहा सुनो भैया आजकल ब्रह्मा का रूप बना करके वैकुंठिया बहुत घूम रहे हैं, इसलिए भैया यदि कोई मेरा रूप बना करके आ जाए तो अंदर मत घुसने देना। और भगवान जाकर के ब्रह्मा जी बन करके सीधे ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा के गद्दी पर बैठ गए।
ब्रह्मा जी ने वहां से आकर के जब ब्रज में देखा तो जैसे ही बछड़े को लेकर के गए थे, जैसे ही ग्वाल वैसे ही इस तरह धाम पर था। जैसे ही ब्रज में देखा तो उनको लगने लगा कैसा ना हो कि मेरे आने से पहले ये आलोक आ गए हो। यहाँ से गए और जो यहाँ से पहुंचे ब्रह्मलोक में असली ब्रह्मा, तो असली ब्रह्मा जैसे ही घुसने लगे तो द्वार पर बोले, ए भाई भैया हट यहाँ से, कहाँ घुसा चला रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमको नहीं पहचानते, हम तुम्हारे मालिक हैं। बोले हमारे मालिक तो अंदर है। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी, असली तो मुझको ये नकली समझ रहा है, इसका मतलब इनका ब्रह्मा है कौन? तो जो अंदर पहले से बैठा है। तो ब्रह्मा जी ने नेत्रबंद किए, नेत्रबंद करते ही सब कुछ समझ गए। तो तुरंत ही मन से ही हाथ जोड़ लिए और जो मन से हाथ जोड़े क्षमा प्रार्थना करने लगी तो भगवान भी श्री हरि चले आए। ऐसे ही श्री हरि चले आए, चरणों में प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। बोले प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दवाई, जीवन में हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा तुम पहचान नहीं पाए, अरे तुमको सोचना चाहिए, तुम हमारे पुत्र हो तो आपकी परीक्षा लेने चले आए। जब से हमारे श्री हरि वैकुंठनाथ ब्रज भूमि में पधारे तब से ब्रजवासी अर्थात हम लोग भी वैकुंठ जाना भूल गए। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो ये स्थिति रहती है कि शेष महेश गणेश गणेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे। तो जब वही वैकुंठ का ब्रह्म तत्व इस धराधाम पर आ गया तो धराधाम पर आते ही ताही अहीर की छौहरियां छछियां भर छाछ पे नाच न जा। तो जब से हमारे भगवान इस धराधाम पर आए तब से ब्रजवासी वैकुंठ भूल गए। बोले वैकुंठनाथ की। अब जैसे वहां से भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेके आए तब जाकर के बोले मैया तेरी लाला ने आज तो मालूम है आज तो बार बार हम लोग बचे मरते हुए, नहीं तो आज निश्चित रूप से हमारा नाश्ता अघासुर कर गौ हो। तो कहा है? बोले आज तो कन्हैया नहीं बचाओ, नहीं तो आज से तो हम गए थे। ब्रजवासियों को ये मालूम नहीं कि हम एक वर्ष कहाँ रहे और ब्रह्मा जी के यहाँ एक वर्ष रहे। अरे यहाँ पर किसी भी ब्रजवासियों को होश ही नहीं। बोलो राधे राधे। ये प्रभु की लीला है। इस प्रकार से भगवान ने इस लीला को भी किया। एक दिन भगवान कहते भैया अब मैंने बहुत बछड़ों को चरा लिया, अब तो हम बड़ी गिरियां चराएंगे। कहा ठीक है। तो मैया ने अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, शुभ मुहूर्त निकाला, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी। कार्तिक के महीने में होती शुक्ल पक्ष में अष्टमी, उसी को हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं। सुंदर सा मुहूर्त निकला और उसी दिन से भगवान ने समस्त ब्रज की गायों को लिया और गोपाल बन करके चराना प्रारंभ कर दिया। बोले गोपाल भगवान की गायों की सीमा नहीं होती, चाहे जितने दूर ले जाओ। तो ऐसे ही गायों को लेते 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 चलते चलते और सीधे जाकर के तालवन में पहुंचे। वृंदावन में तो बहुत सारे वन हैं, तालवन, निधिवन, बेलवन, कामवन, बांडीर वन, बहुत सारे वन हैं। तो तालवन में पहुंच गए। तालवन में पहुंचे, समस्त ब्रजवासियों का मन हुआ, बड़े बड़े सुंदर सुंदर ऐसे पके पके फल हैं, देख करके मन मुक्त हो गया। तो समस्त ब्रजवासियों को लगा कि पके पके फल खाएं, और खाएं कैसे? इसमें तो एक धैनुकासुर नाम का दैत्य बड़ा भयंकर रहता है। तो समस्त ब्रजवासियों ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आपकी जो ये भुजाएं हैं आजान बाहु, पर अजान बाहु होते हुए भी आपने कहो मेरे बाहुओं का बल ना दिखाओ। दाऊ भैया बोले कहा देख वो चाहो तुम? बोले देखना एक नौ गजुना है जो या तालवन में ये बड़े बड़े पके पके सुंदर से फल लगे, बस रही को खावे की दाई चाहिए और हमें कहा दिक्कतों से युद्ध करनी है का? दाऊ बोले इतनी सी बात है? अरे अपना ही हाल लो। और सीधे छलांग लगाई और तालवन में प्रविष्ट हो गए। बोले दाऊ भैया की जय हो। जैसे ही तालवन में प्रविष्ट हुए और उस वृक्ष को ऐसे पकड़ के जैसे ही हिलाना प्रारंभ किया, पके पके फल नीचे टप टप पड़े और जैसे ही धप धप की आवाजें
नीचे गिरते ही सुनाई पड़ी धेनु का स्वर, तो सो रहा था। सोते ही आवाज कानों में पड़ी तो तुरंत वहां से हिनहिनाता हुआ सीधे आया और सीधे वार ही कर दिया। जैसे ही वार किया तो दाऊ भैया ने भी यहाँ से 2-4 मुक्के लड़ना प्रारंभ किया। मालूम चला दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध होते 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 दाऊ भैया ने कहा कि ऐसे युद्ध थोड़ी करना है, तो सीधे से पीछे के पैरों को पकड़ करके और चक्कर करने की तरह घुमा करके जैसे ही ताल के वृक्ष में रगड़ दिया तो गलते ही धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे ही धेनुकासुर का उद्धार किया दाऊ भैया ने और समस्त फलों को ब्रजवासियों को दिया। कहा ब्रजवासियों खूब खाओ और जितने बच्चे से उनको डर के हमें घर के मुड़ पे धर के घर भी ले जाओ। फिर क्या हुआ, समस्त ब्रजवासियों ने खूब खाए और बांध बांध के पोटी घरे भी ले आए। इस प्रकार से दाऊ भैया के द्वारा ये लीला प्रदत्त हुई। कन्हैया भगवान ने सोचा कि इन्होंने ये कार्य किया है तो आगामी कार्य जो हमें करना है उस कार्य को हम अकेले ही करना चाहते हैं। दाऊ भैया जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए वो कार्य हमें। अब दाऊ भैया तो हमारा साथ छोड़ते नहीं, तो फिर इनसे हम अलग कैसे अकेले होकर के जाएं? क्योंकि जो यमुना में ये कालिया है उसने अपने विषैले विष से सारे जल को विषैला कर दिया है। अब यदि हम उसको मारेंगे तो वो भी शेष और ये भी शेष, विशेष अवतार है, तो निश्चित रूप से यदि हम उसको मारेंगे तो इनको बड़ा दुख होगा, क्योंकि जात बिरादरी को काम है। तो भगवान ने सोचा कि हम अकेले जाना चाहते हैं पर ये तो हमारा साथ छोड़ते नहीं, तब ये साथ कैसे छोड़े? तो तुरंत वहां से आए और बोले भैया आज तो गजब है, गए कहाँ है? बोले मालूम है अब तो दाऊ भैया ने एक गधा मारो है। गधा मारो है? बोले हाँ भैया। अब दाऊ भैया ने जैसे ये सुना बोले देख ले भैया, अरे कितनी मेहनत करके बाद ताल वन में गधा मार के इतने बड़े बड़े फलन के लिए खबाव है, ये कहा कह बोल सके गधा मारो है? आपसे तेरी पार्टी अलग और मेरी पार्टी अलग, वो तो उससे कोई मतलब ना। भगवान तो ये चाहते ही सीधे दाऊ भैया की और कन्हैया की दोनों की पार्टी अलग अलग हो। अब यहाँ जैसे भगवान अकेले हुए उसी समय नंद बाबा सहित समस्त कुछ वयोवृद्ध ब्रजवासी आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखो तो ये ना जाने कालिया कहाँ से आ गया। इसके आते ही पूरा यमुना का जल विषैला हो गया, इतना विषैला हो गया कि इसके विषाग्नि से उड़ते हुए पक्षी भी सीधे गिरते ही भस्म हो जाते हैं। इतना विषैला कर दिया। भगवान सुन रहे थे ये बातें चोरी से, तो भगवान सीधे यहाँ से गए और यमुना के किनारे पहुंचते ही कदम के पेड़ पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है। लोग कहते हैं कि वो गेंद खेल रहे थे, फिर गेंद खेलते हुए वो गेंद भगवान ने जोर से फेंक दी तो वो यमुना में गिरी, वो श्री रामा की थी। फिर श्री रामा ने कहा हमें वही गेंद चाहिए। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी है जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक कथा, और ऐसा भागवत में नहीं है। भगवान सीधे कदम के पेड़ पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद गए। जैसे ही कूदे नाग की 2 पत्नियां देखी, 2 पत्नियों ने देखा तो देखते ही घबरा गई, सीधे वहां से दौड़ी भागी आई। बोली बेटा तू कहां से यहाँ आ गए हो? तो मालूम ना है मेरे स्वामी कितने खतरनाक हैं, यदि उनने देख लिया तो समझ ले तेरो नाश्ता कर जाएंगे। कन्हैया बोले हम तो तुम्हारे स्वामी से ही मिल भी आए। कहाँ तुम्हारे स्वामी? हमें थोड़ी हमारी मिलन भेंट तो करवाओ।
रेस्ट कर ली चालू कर दी चले आ रहा है यही से देख के क्या उस बल्ब को देखा होगा तो कहीं समझ लो कि लाइट आ गई, बल्कि वो यही से चल गई जनरेटर से। केशव भैया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय गो, भाग्य बिहारी लाल की जय गो। ये थोड़ी इसको तेज करो मत उसको। नाग पत्नियों ने देखा तो कहा को कैसे चलाया, तुझे मालूम नहीं है, मेरा स्वामी ने देख लिया तो तेरे नाश्ता कर जाएंगे, खटक जाएंगे। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे स्वामी से ही मिल भी आए, जरा हमारी मेहनत तो करवाओ। फिर क्या हुआ, नाग ने कहा भैया जब कोई मरबी की ज्यादा ही पड़ी है तो चल सीधे। और सीधे जाकर के अपने स्वामी से भेंट करवाई थी, जो उस समय में तो स्वामी सो रहे थे। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि अपने से जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों को यदि वो निद्रासन से जगाना है तो उनके पैरों को दबाना प्रारंभ कर दो। भगवान ने कहा अब इसके पैर तो पूंछ ही है, अब पूंछ बड़ी खतरनाक है और इतने बड़े विशाल शरीर को इतनी बड़ी कठिन इसकी पूंछ है तो हाथ से तो दबने वाली है नहीं। तो भगवान ने भी पैर को दबाना पैर से ही प्रारंभ किया और भगवान सीधे पैरों से दबाना उसकी पूंछ को प्रारंभ कर देते। और जैसे ही प्रारंभ किया नहीं, अचानक उसकी नींद खुली। जैसे ही नींद खुली तो तुरंत ही 101 फन तुरंत विशाल फनों से तुरंत तैयार हो गया और एक फन के द्वारा तमाम विष को गलना प्रारंभ कर दिया। और तुरंत भगवान को पूंछ में लपेट करके तुरंत मारे, फेंके इधर फेंके उधर फेंके। भगवान भी सोचने लगे चलो भैया थोड़ी सी कबड्डी को खेलेंगे। भगवान भी उसके साथ थोड़ी सी खेल कूद करने लगे। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भगवान ने सीधे समस्त आज भगवान उसके फनों पर सीधे जाकर के भोले बाबा की तरह नृत्य करने लगे। नृत्य कैसे करने लगे, एक फन पर यदि खड़े हो जाएं तो वो दूसरे फन से काटने की चेष्टा करें, तो उस जैसे ही वो दूसरे फन से काटने की चेष्टा करें तो भगवान उस फन से तीसरे फन पे कूद जाए, उस फन से उस फन पे कूद जाए। ऐसे ही भगवान कूदते कूदते भगवान ने सारे फनों को रक्त से रंजित कर दिया। जैसे ही रक्त से रंजित किया नहीं, काली को लगने लगा कि मैं इस बालक से निश्चित रूप से विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तुरंत अपने रूप में आकर के चरणों में प्रभु के गिर गया। बोले प्रभु मैं समझ गया कि आप ही हमारे श्री हरि हैं। कौन है? तब प्रभु ने सुंदर सा उसको दर्शन दिया। जो दर्शन दिया तो सुंदर सी उसने स्तुति प्रभु की गाई। कहा प्रभु पर एक निवेदन करना है क्या? भगवान के 3 भक्त ऐसे हुए तो उन्हें भगवान से बहुत बहस की है। 3 भक्त, एक ये काली और एक बलि और एक बाली। बाली की कथा रामायण में प्रसिद्ध है और बलि की आप सुन ही चुके हैं। वामन भगवान के लिए, वामन भगवान को 3 पग में उसने सर्वस्व खुद को भी दान कर दिया, पर गुरु की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए कहते हैं गुरु पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि ने गुरु को तज दियो देखो बात विचारी। पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने प्रभु को पाने के लिए पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, आज विभीषण ने अपने बंधु से अर्थात रावण का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत
भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया, किसको पाने के लिए? प्रभु को पाने के लिए। बलि ने गुरु को तज दिया, आज राजा बलि ने भी अपने गुरु का त्याग कर दिया प्रभु को पाने के लिए। तो ये तीनों ही, बलि, रामायण में बाली, और अब सुन लो काली। काली कहता है प्रभु ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले तो प्रभु इस संसार में जब आपने संसार को बनाया तो संसार में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले तो सर्पों को जब आपने बनाया तो सर्पों के मुंह में ये विष किसने दिया? भगवान बोले हमने। बोले बस प्रभु हो गया हमारा निवेदन, हमें इतना ही तो करना था क्या? बोले जो कुछ आपने दिया वही तो मैं आपको दूंगा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओ जगदीश जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। नाथ जगों की संपत्ति, नाथ जगों की संपत्ति, जय दूर हरि। ओ जय जगदीश हरि। बोले प्रभु आपने मुझे सर्वस्व दिया, पर एक आपने ऐसी मुझे वस्तु प्रदान कर दी कि सिर्फ उसी के द्वारा ही लोग हमारी पूजा करते हैं। पर आपने एक ऐसा मुझ में अवगुण ये प्रवेश कर दिया, सिर्फ विष। अब विष की जगह लोग हमारे शरीर की पूजा करते हैं। यदि हम किसी को दिख जाए तो हमारे शरीर को छोड़ के वो मुंह जाने को चलते हैं। हम लोग जब सबको मारते हैं तो कैसा मारते हैं? भैया बोले इसको पहले मुंह को चलो। तो बोले प्रभु आपने इतनी कृपा की, अरे यदि विष की जगह यदि अमृत आप हमें देते तो हम अमृत ही तो आपको दान करते। आपने जो दिया हम तो आपको वही देंगे। तन आपने दिया, सब कुछ जब आपने दिया तो ये विष भी आपने दिया, तो जो आपने दिया वही आपको है। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, मेरा क्या है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागा मेरा? आज तो उसने बड़े भाव होकर के प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा सुनो यहाँ क्यों आए? तब उसने से बड़े भाव से कहा प्रभु रमणीक नगर में गरुड़ आकर के सीधे समस्त सर्वों को खा जाता है, इसलिए मैं अपने परिवार के लिए यहाँ पर छुपा बैठा हूँ उस गरुड़ के डर से। भगवान ने बोला तुम्हारे लिए मैंने ये चरण चिन्हों के द्वारा जो सील लगा दी है, ये मुहर जब इतनी पक्की लगी तो अब चाहे जहाँ चले जाओ तुमसे गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा। भगवान से विदा लेकर के सीधे आज काली समस्त परिवार को लेकर के और रमणीक नगर को प्रस्थान कर जाती है। और भगवान ने यमुना का जो जल था वो पावन और पवित्र किया। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। चला तू तरका समय कर बढ़े लाएगा। हाँ अब इन्हें जोड़ी हो तो हमें बता दे हम जोड़ रहे हैं, हमें तो झटका से लगा है। भगवान ने अभी यहाँ पर सबसे पहले बांसुरी का वादन किया। कब किया? बरसा विगत शरद ऋतु आई। भगवान की 2 बार बांसुरी बजी, और 2 बार बांसुरी बजी तो 2 बार शरद में ही भगवान की बांसुरी बजी। आज भगवान पहली बार बांसुरी का वादन कर रहे हैं, तो ये जब भगवान ने बांसुरी का वादन किया तो त्रिलोक में शिव को सुनाई पड़ी। क्यों? सर्वभूत मनोहरम। बांसुरी का वादन करते ही सबको सुनाई पड़ी। और भगवान ने बांसुरी बजा रहे हैं, जो भी सुनता है वही बिल्कुल स्थगित होकर के उस बांसुरी के तान को सुनने लगता है। ये बांसुरी कोई साधारण बांस की बांसुरी नहीं है,
बांसुरी ये हमारे साक्षात भोले बाबा ही बांसुरी बन करके हमारे श्री हरि की सेवा करने के लिए आए। बांसुरी क्या है? ये लाइट ना चलाओ। ये लाइट ना घंटा वो लग गया। पूरी लाइन बंद बच्चा फिर का जानते हैं
भगवान को चीर हरण छोटो बार मार दिया कोई ठम कह कोई बक्सा ही धर दे यार वही तो कह रहे थोड़ी सी धर दे हम लोग को थोड़ी अपना बांसुरी तो बजवाई देंगे भगवान की हमार ठीक है राम तो हो गए जहाँ के था राम को चाहिए अब यही करेगा स्टेशन आ जाए तो गाड़ी उधर रुक जाए स्टेशन की कैसे रुक जाए तो पिटी धरी महाराज का आरती की तैयारी अभी आ जाओ लाइट चली गोवाल बाल कौन जाता था यहाँ है गोवाल बाल कौन जाता था करवा दिया बक्से में बैठ गया तो दौड़ गई हराई हराई लेने को दो जने बैठ दौड़ के ले आओ अब दो जने बैठ जाए